लग गए लग गए। ये डिजास्टर है पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट का, ये डिजास्टर है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का, ये डिजास्टर है पाकिस्तान के कोच सकलेन मुश्ताक का, ये डिजास्टर है पाकिस्तान के चेयरमैन रमीज राजा का, ये डिजास्टर है पाकिस्तान की मेडिकल कमेटी का। पूरा ट्विटर भरा हुआ है चाइन 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 चाइन। हर आदमी नगमे गा रहा है वहां के। नगमे गाने का टाइम नहीं है, इनकी गिच्चियां गर्दनें पकड़ो, इनकी जो जिम्मेदार है। इतनी सैड न्यूज कि मेरी तो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस, मेरी सारी की सारी इसको कह सकते हैं जो उम्मीदें थी मुझे पाकिस्तान इंडिया के मैच से, सारी की सारी आज टूट के रह गई है मेरे से। तो जिसको कह सकते हैं बोला तक नहीं जा रहा, मैं क्या बोलूं कि मतलब इमोशनल डैम। अब दूसरा मसला यही आता है कि जी शाहीन बाहर हो गया है, तो अब वो जो मतलब उस वक्त से 2-3 घंटे से जो हम रूमर सुन रहे हैं वो यही सुन रहे हैं। मैंने भी कोशिश की मालूम करने की, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि जी हसन अली को वापस बुलाया जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ तो आई बी सरप्राइज, यू नो, देन इट विल जस्ट एक्सपोज द फैक्ट कि हमारे पास टैलेंट की कमी है। साफ सीधी बात मैं करूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकमेट यूट्यूब चैनल। एक और नए वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। एशिया कप के शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष है। एशियाई क्रिकेट की इस महाकुंभ का आगाज 27 अगस्त को होगा। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लगा है तगड़ा झटका। दरअसल पाकिस्तान के प्रमुख तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोट के कारण 2022 एशिया कप और इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। एशिया कप में पाकिस्तानियों को जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसका नाम था शाहीन शाह अफरीदी। अब पाकिस्तान किसके भरोसे इंडिया से लेकर टक्कर, ये सोचकर वो लोग परेशान हो रहे हैं और इसीलिए शाहीन अफरीदी लंबे वक्त तक घुटनों की चोट से परेशान थे। पर रमीज राजा और पीसीबी ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसी के चलते ऐसा नौबत आया कि आज शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप से बाहर हो गए हैं। तो इसीलिए अफरीदी के बाहर होते ही पाकिस्तान मीडिया ने ले डाला पीसीबी और रमीज राजा की क्लास। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पाकिस्तान मीडिया का ये लेटेस्ट रिएक्शन। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। जब 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 इतनी ओवर डिपेंडेंसी होती है किसी एक प्लेयर के ऊपर, यानी आपकी पूरी बॉलिंग का दारो मदार अगर एक प्लेयर पे होता है, तो उसके बाद फिर यही आवाजें लगती हैं जब वो अवेलेबल नहीं होता किसी इवेंट के लिए या अगले इवेंट के डाउट्स होते हैं, तो फिर यही आवाजें लगती हैं कि अब करें तो क्या करें। शायद फिर किसी की रिटायरमेंट वापस लें और उनसे कहें जी रिटायरमेंट खुदा के लिए आप रिटायरमेंट वापस ले लें और हमारे मुल्क के लिए आके खेलें आप, जिसको आप छोड़ के चले गए थे, या फिर जो है आप पता नहीं क्या करें, परेशान हो जाए। तो शाहीन शाह अफरीदी जो कि एशिया कप में तो अब अवेलेबल नहीं है, जिसकी तो कंफर्मेशन आई गई है। यहाँ लोग काफी परेशान है कि पाकिस्तान में क्या बॉलर्स का काल पड़ गया है कि शाहीन शाह अफरीदी चले गए तो इतना बड़ा शोर है। आप मुझे इस बात का सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे पास तो जवाब हैं और मेरा कहना कुछ लोगों को आज अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जो बात कहते थे, लेकिन जी सच हमेशा कड़वा होता है। कुछ सियाने लोग कह गए थे और सच इसी तरह का होता है सवेरा। जब आप अपने आप को दुनिया से बढ़कर समझने लगते हैं, आप समझने लगते हैं कि मैं जो बोलूंगा, मैं जो सोचूंगा, मैं किसी को भी बिठा लूं, मैं किसी को भी कर दूं, किसी का ऊपर भी कोई बैठी हुई है ताकत, वो भी कुछ प्लान कर रही होती है कि इंसान कुछ भी करता रहे। सही पकड़े हैं। ये डिजास्टर है पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट का, ये डिजास्टर है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का, ये डिजास्टर है पाकिस्तान के कोच सकलेन मुश्ताक का, ये डिजास्टर है पाकिस्तान के चेयरमैन रमीज राजा का, ये डिजास्टर है पाकिस्तान की मेडिकल कमेटी का, ये डिजास्टर है हर उस एक बंदे का जिसने अंडरमाइन किया इस इंजरी को। और इस इंजरी की जो सबसे पहला सवाल जो मैंने आप तक छोड़ा कि आप मुझे ये बात बता दीजिए, और दूसरी आप मुझे इस बात का जरूर जवाब दीजिए कि शायद हमारे कप्तान या हमारी मैनेजमेंट को इस इंजरी की नौयत कहीं नहीं पता था। मतलब कहीं ना कहीं आप कहीं तो बर्डन शेयरिंग करते ना, मगर नहीं सवेरा हमारे यहाँ ना नैरेटिव, हमारे यहाँ असल में हर चीज ना मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। बादशाहत है ना, किसी को कोई बोलने का हक नहीं है। पीसीबी का मीडिया का बंदा खड़ा होगा, तुम ये सवाल कर लो, तुम वो बोल दो, तुम ये बोल दो, नहीं ये जवाब होगा, वो सवाल होगा। डिक्टेटरशिप चल रही है ना। चेयरमैन साहब को बाबर के आंखों के आगे कोई दिखता नहीं है, वो खुद उन्होंने बोल दिया। लेकिन जी सवेरा सवाल बड़े कड़वे हैं। बहुत सारे लोग जो मैंने आपसे सवाल छोड़ा था कि क्यों इतनी परेशानी एकदम से हुई है, कि क्या शाहीन के अलावा पाकिस्तान में कोई और बॉलर नहीं है, तो हमने इतना सफाई मातम क्यों बिछा दिया है। वापी तो जसप्रीत बुमराह गए, इंडिया मीडिया ने शायद इतना रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया। आपको क्रिकेट का क्या पता, आपको क्या पता सवेरा, मुझे क्या पता, इंडिया में बैठे हुए लोगों को क्या पता जो वहां टीमें दो डेवलप कर रहे हैं। हमें क्रिकेट का कुछ नहीं पता, कॉमन सेंस तो है हमारे पास। मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं किसी को पता दैट योर बॉडी नीड्स रेस्ट, दैट यू कैन नॉट जस्ट गो ऑन एंड ऑन बी इट। जितना बीच में गैप आए, कुछ भी आए, इवेंचुअली जब प्लेइंग फील्ड पे आप उतरते हैं, यू शुड बी मेंटली एंड फिजिकली फिट टू डू दैट। तो शाहीन शाह अफरीदी के लिए इस तरह की खबर निकलना मेरे और वासे के लिए नई इसलिए नहीं है कि हमने तो बहुत गालियां खाई हैं इस बात के ऊपर लोगों को बता के कि यार ये क्यों हर बेकारी की टीम के साथ खेलने को तैयार हो जाता है, कौन खिलाता है इसको यार। ये जो पेन है इसको पहले से हो रहा था यार। ये तकरीबन 8 महीने हो गए इस बात को, 8 महीने से ज्यादा हो गए। इनके इवन T20 वर्ल्ड कप के बाद आपको सोच लेना चाहिए था कि यार आपने इसको बड़े मुकाबले के लिए तैयार करना है। यार पूरा ट्विटर भरा हुआ है चाइन 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 चाइन। हर आदमी नगमे गा रहा है वहां के। नगमे गाने का टाइम नहीं है, इनकी गिच्चियां गर्दनें पकड़ो, इनकी जो जिम्मेदार है। शाहीन शाह अफरीदी का बेड़ा गर्क करने वालों की जो फौज है
उसमें सबसे पहले तो कप्तान है बाबर आजम। T20 वर्ल्ड कप के बाद से जितना ज्यादा हमने शाहीन को बचाने के लिए बात करी है किसी पे नहीं करी है। जी हाँ। और हम ये बताते रहे कि ये पूरे लोग साजिश में शामिल है इसके अंदर। बिल्कुल। ये अपने रन बचाने के लिए उसको जुगाड़ी बॉलर बनाने के चक्करों में लगे हुए थे, आज वो कामयाब हो गए। ऐसी की तैसी कर दी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की तुम लोगों ने, सिर्फ अपने रन बचाने के लिए कि हम ऊपर रहे, क्योंकि वो बच्चा ऊपर आ रहा था, वो तुम्हारी कप्तानी का सबसे बड़ा उम्मीदवार था। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। बड़े अफसोस के साथ न्यूज दे रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही कुछ कहने की, दिल कह रहा है कि कोई आके कह दे कि ये जो न्यूज है ये गलत है, रॉन्ग न्यूज है, कोई मुझे आके एक दफा कह दे मैं मान जाऊंगा। oh, no! लेकिन जो न्यूज है, इतनी खतरनाक न्यूज मैं आपको देने लगा हूँ, ये है कि शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान की आन बान शान, जिसने पाकिस्तान को पिछला वर्ल्ड कप के अंदर मैच जितवाया, शाहीन शाह अफरीदी जिससे पूरे पाकिस्तान को उम्मीदें थी कि पाकिस्तान को वो मैच जितवाएगा, इंडिया के खिलाफ वही मैच जितवाएगा। इतनी सैड न्यूज कि मेरी तो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस, मेरी सारी की सारी जिसको कह सकते हैं जो उम्मीदें थी मुझे पाकिस्तान इंडिया के मैच से, सारी की सारी आज टूट के रह गई है मेरे से। तो जिसको कह सकते हैं बोला तक नहीं जा रहा, मैं क्या बोलूं कि मतलब कि ये क्या न्यूज आई है। अब किसको बंदा क्या बोले, कौन सा बॉलर है पाकिस्तान की टीम के अंदर जो इंडिया को टक्कर दे सकता है इस टीम के अंदर? एक ही बॉलर था शाहीन शाह अफरीदी, वो आपने हर फॉर्मेट खिला दिया, टेस्ट मैचेस आपने उसको खिला दिए, ओडीआई मैचेस आपने उसको खिला दिए, आपने उसको रेस्ट दिया ही नहीं। यही होना था, जब बड़ा मैच आया अब वो खेल ही नहीं सकता, अब वो बेचारा अनफिट हो चुका, उसका कोई कसूर नहीं है, ये कसूर सारा का सारा बोर्ड का है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी ऑनेस्ट यार, ये जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को लेकर चल रहा था ना, शाहीन की इंजरी को, मुझे पहले शक हो गया था कि ये कोई गड़बड़ है और पीछे कोई कहानी और चल रही है, ये बता नहीं रहा है। अब कहते हैं कि जी वो प्लेयर डॉक्टर रिलेशनशिप का मसला था इसलिए हम नहीं बता सकते थे। वो कहते हैं जी पूरी कोशिश की टीम के साथ, जो डॉक्टर है, ट्रेनर है, फिजियो है, कि वो किसी तरह से उसको रिहैब करा ले शाहीन को, क्योंकि शाहीन वाज नेम्ड इन द स्क्वाड फॉर द टूर फॉर द ओडीआईज इन नेदरलैंड्स एंड द एशिया कप। तो कहते हैं कि जी बड़ी कोशिश की गई है उसके रिहैब पे कैम्प करने, उसके रिहैबिलिटेशन पे काम करने की, जो उसको न्यू इंजरी है। बट फाइनली जब उन्होंने फिर से जो है अब MRI स्कैन वगैरह कराया तो पता चला जी इसको 6 से 8 हफ्ते की रेस्ट की जरूरत है। तो इज आउट ऑफ द एशिया कप, इज आउट ऑफ द 7 ODIs अगेंस्ट 7 T20 अगेंस्ट इंग्लैंड, और प्लस वर्ल्ड T20 के लिए उसको तैयार किया जाएगा। वो अब देखना पड़ेगा कितने जल्दी तैयार होता है, क्योंकि याद रखिएगा फास्ट बॉलर के लिए नी इंजरी इज नॉट अ जोक। नी इंजरीज हैव डिस्ट्रॉयड द कैरियर्स ऑफ मेनी गुड फास्ट बॉलर्स। मुझे ऐसी फील आई कि ये जो उसको हॉलैंड भेजा गया और जो उसको एशिया के स्क्वाड में अनाउंस किया गया, ये एक रश करने की कोशिश थी कि किसी तरह से जो है शाहीन फिट हो जाए, एशिया कप के लिए फिट हो जाए, इंडिया वाले मैच के लिए फिट हो जाए, विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। अब ना डोंट टेल मी कि जो PCB के पास जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल पैनल है, बड़े बड़े नाम है, उनको एक महीने में नहीं इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि यार इसकी नी इंजरी कितनी सीरियस है। अब दूसरा मसला यही आता है कि जी शाहीन बाहर हो गया है, तो अब वो जो मतलब उस वक्त से 2-3 घंटे से जो हम रूमर सुन रहे हैं वो यही सुन रहे हैं। मैंने भी कोशिश की मालूम करने की, लेकिन सुनने में तो यही आ रहा है कि जी हसन अली को वापस बुलाया जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ तो आई बी सरप्राइज, यू नो, देन इट विल जस्ट एक्सपोज द फैक्ट कि हमारे पास टैलेंट की कमी है। साफ सीधी बात मैं करूं, अगर आप हसन अली को वापस बुलाते हैं शाहीन की जगह, चाहे किसी वजह से भी, आप एक्सपीरियंस का नाम ले लें, कुछ भी कर लें, लेकिन एक्सपोजर का नाम ले लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आप हसन अली को वापस बुला रहे हैं उसका मतलब ये है कि देन यू डोंट हैव दैट ऑफ टैलेंट। साफ सीधी बात है भाई, इसलिए क्योंकि हसन अली को जो ड्रॉप किया गया है वो ड्रॉप किया गया है बिकॉज ऑफ हिज फॉर्म। ही हैज नॉट बीन इन गुड फॉर्म इन रिसेंट टाइम। मतलब यानी इसका मतलब पहले क्या है, NCA बिल्कुल फारिग है, वहाँ बिल्कुल कोचेज नहीं, किसी काम के ट्रेनर नहीं, डॉक्टर्स नहीं, किसी काम के नहीं कि वो टीम के साथ है। मैंने कल भी बोला था कि शाहीन अफरीदी को टीम के साथ टूर कराने का मकसद क्या है। अब क्या हुआ, वो अनफिट हो गया, ठीक है, अब वो एशिया कप से भी गया और सीरीज इंग्लैंड की सीरीज से भी गया, वर्ल्ड कप से पहले वो फिट होता है या नहीं होता, ये बात है। खैर इंजरी होना ये बात की बात है, ये किसी बंदे के अपने ऊपर नहीं होता। अब पाकिस्तान को लॉस क्या है उसका वो बता देता हूँ आपको मैं। पाकिस्तान को लॉस ये है कि आपके पास शाहीन अफरीदी के अलावा नया बॉल का बॉलर करने वाला है ही नहीं, जो कि मैं कब से चीख रहा हूं कि भाई हर कैटेगरी के बॉलर्स के पीछे एक बॉलर रखो। हम 140 प्लस 140 प्लस 140 प्लस 140 प्लस हम उसके पीछे भागते हैं। अब रोते रह जाओ कि आपके पास नया बॉल का बॉलर ही नहीं है, चाहे T20 क्रिकेट है, चाहे वनडे क्रिकेट है, चाहे टेस्ट क्रिकेट है।